मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था वो तो बुरी तरह नाकाम हुआ, बल्कि यहाँ तक पता चल रहा है कि फौजी भूख से मर रहे हैं। जी आई थिंक ये जब लोकसभा का सेशन शुरू हुआ, आपको पता होगा जो मॉनसून सेशन सबसे लंबा होता है, उसमें एक अपोजिशन को दिखाने के लिए जी कि हमारी सक्सेस है, दे लॉन्च आई थिंक 10,000 ट्रुप्स हैं टोटल जो कुलगाम के इलाके में लॉन्च किए गए, विच इज 2 ब्रिगेड्स, और साथ इनकी पैरामिलिट्री भी है, बट दिस इज बेसिकली मिलिट्री जो है। और इसमें पहले तो गोबर शोबर खा के गुजारा कर लेते थे, लेकिन अभी मिट्टी खाने पे आ गई है बातचीत, बिकॉज एक तो आइसोलेट हो गए थे ट्रुप्स इनके। कैजुअलिटीज में 9 से 15 है, डिफरेंट फिगर्स हैं। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल इनका इंजर्ड है सीरियसली, और कुछ ऑफिसर्स और बाकी जवान इनके मारे गए। और इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने ड्रोन भी यूज किए, गनशिप हेलीकॉप्टर भी, बल्कि एक ड्रोन बटालियन बनाई थी भारत ने, अभी उसका बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। एंड दे कुडंट पिक अप, ये 8 से 10 लड़के हैं रेजिस्टेंस वाले, जो मुजाहिदीन आगे से लड़ रहे हैं। एंड देन दे बेसिकली थ्रेटन पाकिस्तान को। मैं हंसता हूँ इस पे कि चाहे स्ट्रेटेजिक हो, जो बुनियाद मरसूस की फॉर्म में हमने डिफीट किया, या मार्का हक की फॉर्म में, एयरफोर्स ने, या टेक्टिकल हो, ये एक छोटी लड़ाई है जैसे अगर काउंटर इंसर्जेंसीज को ये बोलते हैं, तो वहां भी नाकामी है, लड़के स्टेप आउट भी कर गए, कैजुअलिटीज भी की। सो दिस इज आई थिंक वेरी मेजर थिंग फॉर कश्मीरी मुजाहिदीन ग्रुप्स। और साउथ ऑफ पीर पंजाल एक रेंज है जो डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ कश्मीर को। तो वैली के अलावा भी इस इलाके में आई थिंक बड़े अरसे से ये एक्टिविटी है मुजाहिदीन की, काबू नहीं आ रहे। हालांकि अभी उधमपुर की कमांड भी नजदीक है इनके, आप कह रहे कमांड हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो यहाँ कुलगाम में ये होना आई थिंक नहीं, भारत के और लिए बड़ी ये भी इतला तशवीश है का कि बायस है। मुजाहिदीन इनका गहरा जो घेरा है वो तोड़कर निकल भी गए हैं। लेकिन अब ये देखें, हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद ना कश्मीरियों का जज्बा भी एक नए जौबन पर है। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिन में ये तहरीक क्या रंग इख्तियार कर सकती है? आई थिंक अगर 2-3 रीजन देखें, एक तो जब ये हुआ सो कॉल्ड पहलगाम का फॉल, फिर उसके बाद कश्मीर में बहुत अट्रॉसिटीज की गई ऑल अक्रॉस इंडिया, और ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारी बच्चियों को भी आई थिंक आई वुड से कि स्टिग्मेटाइज किया गया, फिर कश्मीरी जो पढ़ रहे थे। तो पहले ये डेफिनेटली एक सिमरिंग करंट तो है, लेकिन इसने एक बड़ा इम्पेटस दिया। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, द वे वैली में सेलिब्रेशन हुई, इवन साउथ ऑफ पीर पंजाल, तो मेरे ख्याल में अभी एक डिसाइसिव फेज की तरफ चीजें जाएंगी। भारत खुद बढ़ के जाना मार रहा होता है कभी इंडस वाटर ट्रीटी पे। आई फील कि नेक्स्ट लड़ाई एक बड़ी डिसाइसिव लड़ाई होगी, जिसमें इंशाल्लाह ताला एक तो ऑक्युपाइड कश्मीर विल बी लिबरेटेड। खालिस्तान का रेफरेंडम अभी हो रहा है, आई थिंक 17 को, एक बड़ा मेजर जिसका पोर्शन है अमेरिका में, गुरबचन सिंह पन्नू कर रहे हैं। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी का भी मेरे ख्याल जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो होना है लड़ाई से। और जिस तरह बिलावल ने भी कहा है, और आई थिंक इवन वी आर एक्सपोनेंट के जी 6 के 6 दरिया भी फ्री हो गए, ठीक है, यू डोंट फॉलो अ ट्रीटी, तो फिर जिसका जोर होगा वो ले लेगा। और आई थिंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उसके बाद अभी आई थिंक कल रात को शहबाज शरीफ साहब ने फ्रॉम द रैम्पर्ट ऑफ इस्लामाबाद अनाउंस किया है कि पान का टेम्पर करेंगे तो फिर बेसिकली इट्स मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल। इंशाल्लाह ताला ये डिसाइसिव लड़ाई होगी। बाकी भारत के अंदर अभी, बल्कि खुद आज मैं प्रोग्राम था कि 6 स्टेट्स हैं जो स्टेट में हैं अदर देन ऑक्युपाइड कश्मीर, पंजाब, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाए 3 स्टेट्स हैं, फिर साउथ जो है, कि यहाँ पे अगर ज्यादा हलचल होती तो भारत की उसमें बेसिकली इंटेग्रिटी पे जो है वो अच्छा, प्रेशर बुखलाहट पड़ेगा। बहुत है सो दे भारत शुड के लुक हर एट। एक्ट में, बुखलाहट बहुत है। नरेंद्र मोदी से लेके उनके आर्मी चीफ तक की कोई भी स्टेटमेंट सिंक नहीं है आपस में, और उसके बाद इस तरह के ये फौजी ऑपरेशन करना, ये तो कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई सियासी नाकामी छुपाना चाह रहे हैं, छुप नहीं पा रही। जी बिल्कुल, इंटरनल प्रेशर एक तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पोस्ट 10th में जो है आई थिंक ऑपोजिशन ने सवाल उठाया। अभी मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा, फ्रांसिस जॉर्ज है केरला के, अभी इसी लोकसभा में ही शोड देम कि जी 5 जहाज गिराए। फिर के पंजाब के एमपी उन्होंने कहा जी मैंने खुद तस्वीर बनाई है, एंड दे कुडंट जस्टिफाई। अभी आप स्टेटमेंट देख रहे सीडीएस का, इनके एक डिफेंस अटैची है नेवी के, उनका इंडोनेशिया में, देन यू फॉलो जो अपोजिशन कह रही है। और अभी लिंक करें जो एयर चीफ ने, मैं कहता हूँ 3 महीने बाद कौम में से जागे हैं, और वो है तो हमारे सिख ब्रदर है, लेकिन उनको आगे कर दिया उन्होंने कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे, तो देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक। कोई इंटरनेशनल मीडिया मानने को तैयार नहीं है। और इंटरनली आई थिंक अभी वोट चोरी पे आ रही है बातचीत, बहुत बड़ा स्कैंडल है जो राहुल गांधी लेके चल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल पाकिस्तान इज नाउ स्ट्रेंथन देयर अपोजिशन, जो लिबरल इंडिया था उसको फर्स्ट टाइम मौका मिला है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट का और फाशिस्ट कबाल का जो है वो ठीक। आई वुड से खात्मा करे। और मोदी की एक और चीज है कि 75 साल का हो जाएगा 17 सितंबर को, और आरएसएस के एसओपी के हिसाब से यू कांट होल्ड पब्लिक ऑफिस आफ्टर 75 ईयर्स। तो ये भी एक प्रेशर है। आई डोंट नो कि ये अगर कोई वहां पे इंटरनेशनल भी होती है समिट तो उसको लीड कौन करेगा, ठीक। मोदी करेगा या अमित शाह करेगा या गडकरी ठीक। करेगा। सो देयर लॉट ऑफ प्रेशर।